Now question number 32. Give the journal entries from the following transaction. Commence business with cash. Commence business with cash, 2 अकाउंट्स जो इफेक्ट होते हैं वो क्या रहता है अपने को, कैपिटल एंड कैश अकाउंट. ठीक है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा तो उसको डेबिट कर देना. कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जा रहा तो उसको डेबिट करना. इट्स क्लियर. कमेंस बिजनेस विद कैश बताओ, कभी भी 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कैश एंड कैपिटल. कैश को डेबिट करना रहता, कैपिटल को लायबिलिटी है बोल के क्रेडिट करना रहता. तो एंट्री क्या हो जाती है आपको, ये प्रोफार्मा है. जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ये 5 कॉलम्स बनाना. और डेट में जो भी क्वेश्चन गिवन रहता वो लिखना. 2018 अप्रैल 1. कैश को हम डेबिट कर रहे तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना. कैश अकाउंट डेटार, थोड़ी स्पेस छोड़ देके टी कैपिटल लिख के 2, हर क्रेडिट एंट्री को 2 से स्टार्ट करना. ठीक है ना, ये रूल है जनरल एंट्रीज का. 2 कैपिटल अकाउंट, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस. नाउ ऑन अप्रैल 3 डिपॉजिटेड इन एसबीआई. एसबीआई में अपन डिपॉजिट कर रहे हैं. क्या डिपॉजिट करते हैं अपन, वहाँ पर मेंशन नहीं है तो भी थोड़ी चीज़ों को अपने को समझना रहता. डिपॉजिट कर रहे बोले तो अपन क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, अपन कैश डिपॉजिट करते हैं अपन. तो कैश अपना जो है ना एसबीआई अकाउंट में लिख जाके अपन डिपॉजिट कर रहे हैं. तो बैंक का जो बैलेंस रहता अपना वो इंक्रीज हो जाता. 2 अकाउंट यहाँ पर जो इफेक्ट हो रहे हैं वो कौन से है अपने को, कैश एक और एक बैंक एक. ठीक है, 2 भी एसेट है, पहले आइडेंटिफाई करना. डिपॉजिटेड इन एसबीआई बोले तो 2 अकाउंट कौन से, 2 अकाउंट कंपलसरी जनरल एंट्रीज में इफेक्ट होते, डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, तो 2 अकाउंट कौन से हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना पहले. तो डिपॉजिट इन एसबीआई करे तो अपन 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं अपने को, एक बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा. अब आइडेंटिफाई करना कि ये एसेट है या लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है. बैंक और कैश 2 भी एसेट है, तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा, एक एसेट डिक्रीज हो रहा. कौन सा इंक्रीज हो रहा, जब अपन बैंक में डिपॉजिट कर रहे पैसे तो बैंक में बैलेंस अपना इंक्रीज हो जा रहा, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा तो उसको डेबिट कर देना. कैश का अमाउंट जो है अपना डिक्रीज हो जा रहा, वो भी एक एसेट है, लेकिन कैश का जो बैलेंस था वो अपने को डिक्रीज हो जा रहा. अपन डिपॉजिट बैंक में कर दे रहे बोल के अपने पास से पैसे चले जा रहे वो. ठीक है, जो भी चीज़ अपने पास से जाती उसको क्रेडिट करना, जो भी अपने पास आती उसको डेबिट करना. तो यहाँ पर अपने को एंट्री क्या हो जाती है, इसलिए बैंक अकाउंट अप्रैल 3 बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक. 6000 डेबिट में 6000 क्रेडिट में लिखना. जब अपन डेबिट में लिखते हैं तो क्रेडिट साइड डैश डाल देना, जब अपन क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो डेबिट साइड डैश डाल देना. ठीक है, ये दोनों को साइमल्टेनियसली साथ साथ नहीं लिखना, डेबिट में क्रेडिट में. एक का स्पेस छोड़ देने का रहता है, जब डेबिट का लिख रहे तो क्रेडिट में, जब क्रेडिट का लिख रहे तो डेबिट में स्पेस छोड़ना रहता. नेक्स्ट 9th सोल्ड गुड्स टू गुप्ता. सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, यहाँ पर 2 अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं अपने को, एक सेल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक गुप्ता अकाउंट इफेक्ट हो रहा. ठीक है, तो गुप्ता एक पर्सन है ना, तो पर्सनल अकाउंट के रूल को माइंड में लाओ आपके कि क्या है उसमें, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. जब अपन सोल्ड कर रहे गुड्स तो गुप्ता सामान को अपने पास से ले रहे हो या दे रहे अपने को, ले रहे हो तो उन्होंने रिसीवर हो जाते. ठीक है, गुप्ता क्या हो जाते हैं, रिसीवर हो जाते. तो अपने को पर्सनल अकाउंट के रूल से क्या करना है, अपने को रिसीवर को डेबिट करना है, तो गुप्ता को डेबिट में करना है. सेल्स क्या है, इनकम है, इनकम अगर इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट में लिखना रहता. नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम. ठीक है, तो इसलिए सेल्स गुड्स बोले तो सेल अकाउंट इफेक्ट होता. गुप्ता अकाउंट क्या हो जा रहा अपने को, रिसीवर है बोल के डेबिट हो जा रहा. तो उसकी एंट्री क्या रहेंगी, अप्रैल 5 गुप्ता अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट 650. ठीक है, 5 को क्या था यहाँ पर, बॉट फ्रॉम माधवी गुड्स. माधवी के पास से अपन गुड्स परचेज करें, बॉट माने परचेज, तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है यहाँ पर. और गुड्स बोले तो परचेज अकाउंट, माधवी पर्सन है, जब अपन सामान खरीद रहे हैं उनके से तो उन्होंने रिसीवर है अपने वास्ते, गिवर है वो देखना अपन. तो अपने को दे रहे तो गिवर है उन्होंने, तो गिवर को क्या करना रहता अपने को, क्रेडिट करना रहता. परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को अपन डेबिट करना रहता. तो अप्रैल 5 परचेज अकाउंट डेटा टू माधवी अकाउंट. इट्स क्लियर. सेल्स का क्या था अपने को, गुप्ता कौन है वहाँ पर, रिसीवर है. सोल्ड गुड्स टू गुप्ता रिसीवर है, सो गुप्ता अकाउंट डेटा टू सेल्स इनकम है, क्रेडिट कर दे रहे अपन, गुप्ता अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट. अब 12 के दिन क्या करें अपन, पेड कैश टू माधवी डिस्काउंट रिसीव. माधवी को अमाउंट पे करे अपन, तो माधवी कौन हो गया अब यहाँ पर अपने वास्ते, रिसीवर हो गया उन्होंने. अपन अमाउंट लिख जाके दे रहे हैं उनको तो रिसीवर हो गया उन्होंने. 2 अकाउंट कौन से, यहाँ पर 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं अपने को, माधवी, कैश और एक डिस्काउंट रिसीव अकाउंट. ठीक है ना, जब भी पेमेंट कर रहे हैं अपन तो अगर डिस्काउंट के साथ है तो 3 अकाउंट इफेक्ट होते. माधवी को देखेंगे अपन पहले. माधवी पर्सन है, पर्सनल में अपने को क्या रूल है, अपने को डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो माधवी पेड कैश उन्होंने रिसीवर है, अब यहाँ पर अपन पे कर रहे हैं उनको पैसे, तो उनको देखना है अपने को क्या है वो पर्सन, रिसीवर है, डेबिट कर दो माधवी को. ठीक है, अब कैश नेक्स्ट कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा, कैश एसेट है अपने पास से आउट हो रहा कैश, तो उसको कैश को क्रेडिट कर देना, डिक्रीज हो जा रहा है एसेट तो. और एक डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव क्या है अपने पास से, इनकम है, इनकम को भी क्रेडिट करना रहता. तो एंट्री कैसा हो जाएंगे देखिए, माधवी को 1500 से पहले डेबिट कर दो, कैश कितना पे कर रहे हैं अपन उनको 1490 कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव 10 रुपीज़ है. इट्स क्लियर. नाउ ऑन 15th कैश रिसीव फ्रॉम गुप्ता डिस्काउंट अलाउड. इसमें भी 3 अकाउंट इफेक्ट होते. कैश रिसीव कर रहे तो अपने को कैश आ रहा अपने पास, तो कैश अकाउंट डेटार डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है उसको डेबिट कर देने का रहता. तो कैश अकाउंट डेटार डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेटार टू गुप्ता अकाउंट. गुप्ता कौन है यहाँ पर, गिवर है. अपन रिसीव कर रहे तो उन्होंने अपने को पैसे दे रहे तो उन्होंने क्या हो जाते, गिवर हो जाते, गिवर को क्रेडिट करना है. तो एंट्री देखिए आप, कैश अकाउंट डेटार डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेटार टू गुप्ता अकाउंट. कैश में 625 डालना, डिस्काउंट अलाउड में 25 और क्रेडिट में दोनों का टोटल 650.
जनरल एंट्रीज में डेबिट में जो टोटल रहता है क्रेडिट में भी वही टोटल रहता है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना, डिस्काउंट क्रेडिट में लिखना या डेबिट में लिखना, बल्कि रिसीव रहा तो डिस्काउंट डेबिट में ही चाहता, पेमेंट अगर रहा तो डिस्काउंट क्रेडिट में आता। इट्स क्लियर। टोटल देख लेना अपन, डिस्काउंट अगर इधर लिखे तो 1500 बनना वो टोटल क्रेडिट का। अब यहाँ पर 650 क्रेडिट में है तो यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट में 25 लिखे तो 650 बनना वो। दिस इज द हिंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट 20 फर्नीचर परचेज करे अपन। परचेज अगर गुड्स रहा तो ही सिर्फ परचेज अकाउंट इफेक्ट होता। कोई भी चीज़ अगर परचेज कर रहे तो वो नाम लिखना रहता वो आइटम का, ठीक है। तो यहाँ पर फर्नीचर परचेज करें अपन तो यहाँ 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट होते हैं, फर्नीचर और परचेज नहीं, फर्नीचर अकाउंट एक इफेक्ट होता। अब अपने को थोड़ा सोचना पड़ता है कि फर्नीचर परचेज करे तो बिजनेस में से क्या आउट हो रहा, कैश दे के लेना पड़ता ना अपने को, तो कैश अकाउंट इफेक्ट होता। परचेज के साथ सेल्स के साथ अगर कुछ आगे नहीं है तो अपने को समझना रहता कि कैश अकाउंट एक इफेक्ट होता बोल के। सो यहाँ पर फर्नीचर परचेज करें अपन तो अपने करने से कैश आउट हो रहा। तो यहाँ पर फर्नीचर और परचेज दो भी क्या है, एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा। इंक्रीज हो रहा तो उसको डेबिट कर देना, डिक्रीज हो रहा तो उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। और अपने पास से जो भी चीज़ जा रही उसको क्रेडिट, जो भी चीज़ आ रही उसको डेबिट। फर्नीचर आ रहा अपने पास डेबिट कर दो उसको, फर्नीचर अकाउंट डेटार। कैश जा रहा अपने पास से क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। अमाउंट जो भी क्वेश्चन में दिए 300। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ये ड्रू 2 तरह के रहते हैं आपको, पर्सनल यूज़ रहता है, एक ऑफिस यूज़ रहता, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल यूज़ बोले तो बिजनेसमैन जो है ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे पैसे, तो अपने को वो ट्रांजैक्शन दिखाना रहता अकाउंट में। तो जनरल एंट्री में क्या रहेगा, अपने को पर्सनल यूज़ आया कभी भी तो ड्राइंग अकाउंट बोल के रहता। जो भी उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो अपने को अकाउंट्स में वो ड्राइंग अकाउंट बोल के ओपन करना रहता। वॉट एवर द बिजनेसमैन इज टेकिंग द अमाउंट और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द ड्राइंग अकाउंट। उसके लिए एक पर्सनल ड्राइंग अकाउंट जो है सो बना के रखना रहता बिजनेस में। तो पर्सनल यूज़ आया तो कभी भी याद रखो ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होता। क्या विदड्रॉ कर रहे हो ना कैश, तो कैश बिजनेस में से कम हो जा रहा, तो ड्राइंग अकाउंट डेटार टू बैंक अकाउंट। 22 अगर अच्छा ड्रू कैश फ्रॉम बैंक है तो बैंक में से पैसे कम हो जा रहे। अगर उन्होंने खाली कैश निकाले बोल के रहा तो ड्राइंग टू कैश रहता। अगर बैंक मेंशन करे क्वेश्चन में तो ड्राइंग टू बैंक। इसलिए नो। नेक्स्ट पेड रेंट। यहाँ पर कुछ भी मेंशन करो या ना करो कैश इफेक्ट होता, ठीक है। कुछ भी पेमेंट के साथ रिसिप्ट के साथ, तो रेंट पे कर रहे अपन तो कैश जा रहा अपने पास से, रेंट एक एक्सपेंस है। और एक ऐसा याद रख सकते हैं आपकी कैश पेमेंट कर रहे हैं आप, किस वजह से कर रहे हैं दैट रीजन शुड बी डेबिटेड। वो रीजन को डेबिट में कर दो। पेमेंट हो रहा है यहाँ पर तो कैश जा रहा है उसको क्रेडिट करना है बोल के मालूम हो गया। अब वो किस वजह से कर रहे हैं अपन, रेंट की वजह से, तो रेंट एक एक्सपेंस है उसको डेबिट कर दो। रेंट अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक मेंशन करे तो चेक रहा तो आता, नहीं तो यहाँ पर आपको कैश लिखने का रहता, रेंट अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, ठीक है। सैलरी ड्यू टू क्लर्क। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ड्यू बोले तो क्या है, बाकी है, आप देना है वो वर्कर को पैसे, आप कंसे नहीं गए, ठीक है। सैलरी क्या रहता है यहाँ पर 2 अकाउंट जो इफेक्ट होते हैं। ड्यू बोले तो आउटस्टैंडिंग बोल के रहता, ठीक है। ड्यू को यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और अपन अगर एडवांस में पे कर वो करिए तो प्रीपेड बोल के रहता, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी रहती, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट करना रहता। सैलरी क्या है अपने को एक्सपेंस है उसको डेबिट करना रहता। तो एंट्री क्या होती है उसकी, सैलरी अकाउंट डेटा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट हमेशा एक्सपेंस रहता है, डेबिट करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अपन लायबिलिटीज में लेते हैं। जब आप फाइनल अकाउंट्स की प्रॉब्लम करें तो आपको मालूम होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आता। लायबिलिटी इंक्रीज हो जा रहा तो इसलिए अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर रहे। यहाँ से पैसे नहीं पेमेंट हो रहे सैलरी के, ड्यू है बोल के एंट्री पास करना है अपने को सिर्फ। तो सैलरी अकाउंट डेटा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्ट करें अगर बिजनेस तो 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एक और कैश अकाउंट एक। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा, बिजनेस जब स्टार्ट करे तो अपने को कैश आ जाता बिजनेस में तो उसको डेबिट करना है। कैपिटल लायबिलिटी है उसको क्रेडिट करना है। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जनरल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर सेलेक्ट, डेबिट क्रेडिट, ये प्रोफार्मा है 2014। एक बार ईयर लिख देंगे उसके बाद डेट कंटिन्यू करना, जनवरी 1। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस। जो भी अमाउंट दिए क्वेश्चन में वो डेबिट में, डेबिट का अमाउंट जब लिख रहे तो क्रेडिट में डैश डालना, क्रेडिट का अमाउंट जब लिख रहे तो डेबिट में डैश डालना। नेक्स्ट जनवरी 2, पेड इनटू बैंक। बैंक में अपन पे करें तो यहाँ 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट होते हैं, एक कैश अकाउंट इफेक्ट होता और एक जो है सो बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक भी जो है सो एसेट है, कैश भी जो है सो एसेट है। और एक तरह से जो अपने पास आ रहा है उसको डेबिट करना रहता, जो अपने पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करने का रहता, ठीक है। जैसा आपको याद रह रहा है ईजी वे में उसको पास करो। एंट्री यहाँ पर पास करते जब आपको कौन सा रूल आप फॉलो कर रहे हैं, एंट्री करेक्ट है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स क्लियर। बैंक में पैसे आ जा रहे तो बैंक को डेबिट कर देना, कैश जा रहा तो कैश को क्रेडिट कर देना, सिंपल वे में। या नहीं, एसेट दो भी एसेट है, एसेट एक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बैंक में आ रहे पैसे तो इंक्रीज हो रहा तो इसको डेबिट कर रहे अपन। कैश अपने पास से जा रहा, एसेट डिक्रीज हो रहा तो इसको क्रेडिट कर रहे। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। अमाउंट 50,000। बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश बोले तो यहाँ 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, बॉट गुड्स बोले तो एक परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है, ठीक है। परचेज एक्सपेंस है उसको डेबिट करना है। कैश एसेट है अपने पास से आउट हो रहा तो उसको क्रेडिट करने का है, ठीक है। जो भी जा रहा अपने पास से क्रेडिट, क्यों जा रहा उसका रीजन डेबिट में। तो यहाँ पर देखो परचेज करे अपन गुड्स तो कैश जा रहा, कैश को क्रेडिट कर दो। क्यों जा रहा है ये कैश अपने पास से, परचेज करे बोल के, तो परचेज को डेबिट कर दो। सो परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज
पर्सनल यूज रहा तो ड्राइंग वर्ड यूज करना, ठीक है, केयरफुली देखना, ड्रू दिए तो कभी भी क्वेश्चन में पर्सनल यूज दिए तो ड्राइंग वर्ड यूज करना, ऑफिस यूज दिए तो ड्राइंग वर्ड नहीं यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पर दो अकाउंट जो इफेक्ट होते हैं कैश और बैंक होता। अपन क्या कर रहे हैं, ऑफिस यूज के लिए बैंक में से ही पैसे निकाल रहे, तो अपने को ऑफिस यूज के लिए बैंक में से पैसे निकाल रहे, तो अपने को पैसे आ जा रहे अपने पास, तो कैश को डेबिट कर दो, एसेट इंक्रीज हो रहा जा रहा डेबिट कर दो, बैंक में से जा रहे पैसे जा रहे तो उसको क्रेडिट में लिख दो, बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज हो जा रहा क्रेडिट, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट 6,000 रिसीव फ्रॉम कृष्णा 20,800 एंड अलॉड हिम डिस्काउंट 200। कृष्णा कन से रिसीव करें आप, तो क्या रिसीव करें उनकन से, अमाउंट कैश रिसीव करें, ठीक है। तो कैश अकाउंट एक इफेक्ट होता, कृष्णा अकाउंट एक इफेक्ट होता, डिस्काउंट इफेक्ट होता है। तो पहले पर्सन को देखो आप, कृष्णा है ना, नाम दिए ना, तो नाम क्या है, गिवर है या रिसीवर है, देखो गिवर है, उन्होंने दे रहे अपने को पैसे, तो उनको क्या करना है, अपने को कृष्णा को क्रेडिट कर देना है। कैश क्या हो रहा है अपने पास, आ रहा रिसीव हो रहा डेबिट करना है। डिस्काउंट अलॉड एक्सपेंस है, कैश के साथ ही अपने को डिस्काउंट लिखने का रहता, ठीक है। रिसीव अगर आप कभी भी रिसीव करें तो डिस्काउंट अलॉड उसके साथ रहता, एक्सपेंस रहता। ये अपने को 21,000 आने का था उनके पास से, लेकिन 200 कम आ रहे अपने को, तो लॉस है वो, तो डेबिट ऑल लॉसेस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एक 200 अपने को एक लॉस के जैसा हो रहा, तो इसलिए अपन उसको डेबिट कर रहे। 20,800 रिसीव कर रहे अपन कैश, इसलिए उसको डेबिट कर रहे, और डिस्काउंट लॉस है बोल के 200 डेबिट कर रहे। कृष्णा नाम है ना, गिवर है उन्होंने, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे। तो एंट्री क्या होगी अपने को, कैश अकाउंट डेटा डिस्काउंट अलॉड अकाउंट डेटा टू कृष्णा अकाउंट। डेबिट क्रेडिट इक्वल रहना कभी भी, यहाँ 21,000 अपन कृष्णा को क्रेडिट कर रहे, तो याद रहना अपने को कि डेबिट में भी 21,000 होना टोटल करे, तो इसलिए बाई मिस्टेक भी आप जो है ना डिस्काउंट उन्होंने कौन से भी उसमें दे दो, डिस्काउंट अलाउड बाई हिम टू हिम, कोई कैसा भी दे दो, लेकिन डिस्काउंट जो है ना हमेशा कैश के साथ आता, वो माइंड में रखो। और डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल इक्वल रहता, ये माइंड में रखे, तो आपकी एंट्री गलत नहीं जा सकती। नेक्स्ट पेड टू किरण, किरण को अपन पे कर रहे 21,700 और डिस्काउंट रिसीव कर रहे। पे कर रहे मतलब क्या पे कर रहे अपन, किरण को कैश, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिए तो भी आपको समझना रहता वो कि कैश आपके पास से जाना, तो यहाँ 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे, ठीक है। किरण एक, कैश एक, डिस्काउंट रिसीव एक। तो किरण क्या है, देखो आप पर्सन है ना, रिसीवर है गिवर है उन्होंने, पे टू किरण अपन पे कर रहे, ठीक है, उन्होंने क्या कर रहे हैं, अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं आपका से, तो उन्होंने रिसीवर हो गए। तो किरण क्या हो गया, रिसीवर हो गए, तो उनको क्या करना है, रिसीवर को पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट करना है, अपने को किरण का अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। कैश क्या है, अपने को एसेट है, पेमेंट कर रहे तो अपना कैश कम हो जा रहा ना, आउट हो जा रहा अपने पास से, कोई चीज़ अपने पास से अगर जा रही तो उसको क्रेडिट करना रहता। डिस्काउंट रिसीव क्या है अपने वास्ते, इनकम है, मतलब ये क्या है, पेमेंट कर रहे अपन किरण को जो है सो अपन टोटल 22,000 देना था, ठीक है, 22,000 देना था किरण को, लेकिन 21,700 दे रहे, तो 300 क्या हो रहा आपको, गेन हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, गेन जो भी होते हैं आपको, प्रॉफिट जो भी होता है उसको क्रेडिट करना है नॉमिनल अकाउंट के रूल में, इसलिए डिस्काउंट रिसीव जो है ना क्रेडिट होता। और एक चीज़, कभी भी ये पेमेंट के साथ डिस्काउंट अगर आ रहा तो कैश जहाँ पर भी लिख रहे डिस्काउंट वहीं से आता साथ में, वो माइंड में रहना आपके। और डेबिट में 2,000 कितने देना था अपन किरण को, 22,000 देना था, तो यहाँ टोटल करे तो क्रेडिट साइड का भी 22,000 होना, 21,700 दे रहे अपन, 300 डिस्काउंट, ये टोटल करो आप 22,000 इक्वल होना। इट्स क्लियर नो। नेक्स्ट रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव बोले तो अपने को आ रहा कि अपने पास कैश आ रहा, ठीक है, दो अकाउंट यहाँ पर जो इफेक्ट हो रहे वो कैश और कमीशन। कैश रिसीव के साथ हमेशा कैश रहता, पेड के साथ हमेशा कैश रहता, ठीक है, हिडन रहता, वो अपने को आइडेंटिफाई करना। रिसीव कैश बोले तो कमीशन कैश अपने पास आ रहा, क्या एसेट है ये, इंक्रीज हो रहा अपने पास, जो भी चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो। कैश रिसीव कर रहे अपन, डेबिट कर दिए। कमीशन क्या है, ये एक कमीशन रिसीव बोले तो एक इनकम है, ये इनकम को क्रेडिट करना रहता, ठीक है। आपको कमीशन इनकम है, एक्सपेंस है, नहीं आइडेंटिफाई हो रहा, तो सिंपल उसमें रिसीव कर रहे तो कैश पैसे आ रहे अपन डेबिट में कर रहे, क्यों आ रहे वो पैसे, कमीशन के थ्रू आ रहे ना, तो कमीशन को क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट पेड सैलरीज, सैलरीज पे करे तो सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट करना है अपने को। क्या जा रहा है अपने पास से, एज ए पेमेंट ऑफ सैलरी कैश जा रहा है अपने पास से, कैश आउट हो रहा तो कैश को क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री सैलरीज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा अपन क्रेडिट कर रहे, किस वजह से जा रहा है अपने पास से कैश, वो सैलरी पे करने से जा रहा, तो उसको सैलरी को डेबिट कर दो। नाउ गुड्स रिटर्न टू राजा, गुड्स रिटर्न टू राजा, अब यहाँ पर टू राजा बोले तो अपन क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है कि अपन राजा को रिटर्न कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, अपन उनसे परचेज करे थे, राजा के पास से गुड्स कुछ सामान परचेज करे थे, अब उनको रिटर्न कर दे रहे, उनको रिटर्न कर रहे अपन। तो परचेज क्या था, पहले अपने को एक एक्सपेंस था तो डेबिट करे, अब एक्सपेंस डिक्रीज हो जा रहा, तो यहाँ पर अपन उसको क्रेडिट कर देने का है। अब किसको रिटर्न कर रहे अपन, राजा, राजा एक नेम आ गया ना अपने को, एक चीज़ तो भी हिंट ले लेना आप, राजा नेम आया, नेम का ईजी रहता आपको, रिसीवर है या गिवर, बस इतने। तो अपन जब गुड्स रिटर्न कर रहे तो उन्होंने रिसीव कर रहे अपने पास से सामान, रिसीवर हो गए उन्होंने, तो रिसीवर को डेबिट करना है, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्या है, अपने को एक्सपेंस डिक्रीज हो जा रहा है अपना, तो इसको क्या करना है, अपने को क्रेडिट कर देने का है। तो दो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं, राजा अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। राजा रिसीवर है इसलिए डेबिट कर रहे हैं अपन, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये एक्सपेंस अपना डिक्रीज हो जा रहा बोल के क्रेडिट कर रहे हैं उसको। गुड्स रिटर्न बाई रानी, बाई रहा तो अपन उनको सेल करे थे, अब अपने पास जो है सो सामान आ जा रहा अपने को, ठीक है, तो अपना इनकम क्या हो जा रहा, डिक्रीज हो जा रहा, इनकम डिक्रीज हो जा रहा, तो क्या करना, उसको डेबिट में कर देने का है अपने को। रानी है, अब यहाँ पर एक पर्सन है रानी, पर्सन बोले तो या तो रिसीवर रहते या तो गिवर रहते, तो गुड्स रिटर्न बाई रानी बोले तो गिवर है अपने को दे रहे सामान, तो गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है रानी को, और रिटर्न को क्या करना है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है।
इट्स क्लियर। रिटर्न टू रहा तो कभी भी याद रखो परचेज रिटर्न रहता, रिटर्न टू रहा तो, और बाई रहा तो सेल्स रिटर्न रहता। इट्स क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ ए। सो हेडिंग यू हैव टू राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए बोल के लिखना रहता, ठीक है। जनरल एंट्रीज का प्रोफॉर्मा सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज सिंबल, और क्रेडिट रुपीज का यहाँ पर सिंबल डालना। 2018 अप्रैल 1 ए लिमिटेड कमेंट्स बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 7 lakhs। ए एक पर्सन है, इन्हों बिजनेस स्टार्ट कर रहे 7 lakhs रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट करके, तो ठीक है। इनका कैश अपने को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि बिजनेस में कैश आ जा रहा है, ठीक है। अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, वो एक लायबिलिटी रहती, तो उसको क्रेडिट करने का रहता। सो फर्स्ट एंट्री क्या रहेंगी आपकी, कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल एस कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पर्सन का नाम दिए तो आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते, नहीं भी लिखे तो रॉन्ग नहीं होता वो, ठीक है। कैपिटल एस कैपिटल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। बीइंग बिजनेस कमेंस विद कैश, अमाउंट जो भी देते वो अमाउंट डाल देना रहता। 9 अप्रैल 2 डिपॉजिटेड इन बैंक 2 lakhs। अब इन्हों कैश आ गया ना बिजनेस में फर्स्ट को, नेक्स्ट डे क्या कर रहे हो, बैंक में ले जाके अमाउंट डिपॉजिट कर रहे। तो यहाँ पर दो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या है, कैश अकाउंट एक है, बैंक अकाउंट एक है, ठीक है। दो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है। तो कैश बैंक में आ जा रहा बिजनेस में, एसेट इंक्रीज हो जा रहा तो बैंक को डेबिट करना है, कैश जा रहा इनके पास से, कैश डिक्रीज हो जा रहा तो उसको क्रेडिट करना है। दो भी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट, ठीक है। जो भी जारी चीज अपने पास से उसको क्रेडिट, क्यों जा रही है वो उसका रीजन डेबिट। सो एंट्री क्या हो जाएंगी आपकी, बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट दिए वो डेबिट में और क्रेडिट में लिख देना। बीइंग द कैश डिपॉजिट इन द बैंक। 5th परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 10,500 फ्रॉम कृष्णा। अब यहाँ पर आप परचेज कर रहे फर्नीचर, किसके पास से, ए परचेज कर रहे फर्नीचर किसके पास से, कृष्णा के पास से, ठीक है। कृष्णा एक नाम आ गया अपने को, इसका मतलब उधार ले रहे हैं उनके पास से उन्होंने। फर्नीचर एक परचेज के साथ कभी भी कोई एसेट अगर आ रहा तो उसको एसेट का नाम लिखना जरूरी है। परचेज गुड्स रहा, बाउट गुड्स रहा तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होता। इट्स क्लियर। परचेज के साथ अगर कोई चीज पेन पेंसिल आ रहा अपने को, कंप्यूटर मशीनरी फर्नीचर कुछ भी आ तो वो चीज का नाम लिखना कंपलसरी रहता है एसेट का। गुड्स रहा तो इस परचेज लिखना, ठीक है। तो यहाँ दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कृष्णा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। कृष्णा कौन है देखना है, जब भी एक पर्सन का नाम आ गया तो आपके माइंड में रिसीवर और गिवर दो आना। रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। अब आप परचेज कर रहे गुड्स तो गिवर होते ना, आपको दे रहे हो सामान, तो गिवर को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। फर्नीचर क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा आ रहा अपने पास से, जो भी चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करना रहता, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाती है, फर्नीचर अकाउंट डेटा टू कृष्णा अकाउंट। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट, अमाउंट जो भी दिए वो डेबिट में 10,500, क्रेडिट में 10,500। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 20,000 ऑन कैश। अपन अब सामान परचेज करें, गुड्स दिए तो परचेज अकाउंट एक इफेक्ट होता, परचेज एक्सपेंस है उसको डेबिट कर देना है। कैश क्या हो रहा अपने पास से जा रहा, अपन यहाँ पर नेम भी दिए कैश भी दिए तो नेम को इग्नोर कर देना, ठीक है। कोई भी बिजनेस में अगर कैश दे के अपन कुछ सामान खरीद रहे और वो पर्सन का नाम भी दिए तो नेम को इग्नोर कर देना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या है अपने को, कैश अकाउंट है। अगर कैश नहीं मेंशन करे तो नाम लिखना रहता, कैश मेंशन कर दिए तो नेम को इग्नोर कर देना। इट्स क्लियर। तो हरी को अपने को यहाँ इग्नोर कर देना है। दो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं वो परचेज अकाउंट एक है, कैश अकाउंट एक है। परचेज एक्सपेंस है इसलिए उसको अपन डेबिट कर दे रहे, कैश एसेट है डिक्रीज हो जा रहा ना अपने पास से, जा रहा ना कैश आउट हो रहा तो उसको क्रेडिट कर दे रहे। जो भी चीज आउट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आउट हो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, तो कैश अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दे रहे हम। परचेज अकाउंट एक्सपेंस है डेबिट, तो एक परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, अमाउंट 20,000। नेक्स्ट 9th सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000। अब देखिए 9th में अपने को यहाँ पर ना कैश मेंशन है ना नेम मेंशन है। इट्स क्लियर। सोल्ड गुड्स बोल के है खाली 25,000, ना कैश मेंशन है अपने को ना नेम मेंशन है। तो इसका मतलब क्या रहता है, कैश आपको कुछ सामान बेचे और कैश रिसीव करे आप, ये एज्यूम करना है, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रहता, अगर कैश नहीं भी मेंशन करे तो कुछ सामान आप बेचे और पैसे आ गए आपको क्या। तो यहाँ पर दो अकाउंट जो इफेक्ट होते हैं वो क्या रहते हैं, कैश अकाउंट एक इफेक्ट होता है, सेल्स अकाउंट एक। कैश आ रहा अपने पास, रिसीव हो रहा तो डेबिट कर दे रहे अपन। सेल क्या है अपने वास्ते, सेल इनकम रहती कभी भी, ठीक है। परचेज और सेल्स में आप हमेशा याद रख लो, परचेज एक्सपेंस रहता, खर्चा है ना वो अपने को डेबिट करना रहता। सेल्स क्या रहता है, इनकम रहता, उसको क्रेडिट करना रहता, ठीक है ना। कभी भी एंट्री पास करते जब सेल्स डेबिट में नहीं आता, सेल्स क्रेडिट में आता, क्योंकि वो इनकम है बिजनेस के लिए। तो कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट जो भी दिए वो अमाउंट लिख देना डेबिट में क्रेडिट में। नाउ नेक्स्ट पेड टू कृष्णा 10,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पर अपने को कृष्णा को जो है सब पेमेंट कर रहे, ठीक है। यहाँ पर अपन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बोल के दिए तो अपन देखना प्रीवियस एंट्रीज को चेक करना कि अपन कृष्णा को असल में देना कितने था पैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5th के दिन क्या है, परचेज फर्नीचर परचेज करे थे अपन, वो पैसे दे रहे अपन अब कृष्णा को। तो कितने में परचेज करे थे अपन, 10,500 में परचेज करे थे। लेकिन जब अपन पेमेंट कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन 10,000 पेमेंट करके 500 उनके पास से डिस्काउंट पूछ लिए अपन। इट्स क्लियर। तो यहाँ पर 3 अकाउंट इफेक्ट होते, कृष्णा अकाउंट इफेक्ट होता, अपन पेमेंट कर रहे बल्कि कैश अकाउंट एक इफेक्ट होता और डिस्काउंट अकाउंट एक इफेक्ट होता। इट्स क्लियर। इन फुल सेटलमेंट दिया तो क्या करना है आपको,
प्रीवियस एंट्रीज में चेक करना कि अपन कितना अमाउंट उनको एक्चुअली पे करना था और अपन कितना पे कर रहे। 10,500 पे करना था, 10,000 पे कर रहे अपने को, तो 500 अपने को क्या है वो डिस्काउंट रिसीव है। ठीक है, ठीक है, गेन है वो अपने लिए। कृष्णा अब नाम आ गया एक पर्सन का, तो क्या देखना रहता अपने को, रिसीवर या गिवर। अपन पेमेंट कर रहे हैं उनको, तो रिसीवर ले रहे अपने पास से पैसे, रिसीवर है, डेबिट कर दो कृष्णा अकाउंट को। कितना था अपने को टोटल अमाउंट पे करने का वो लिखना डेबिट में 10,500। आप कितना पे कर रहे हो उनको, 10,000 पे कर रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव जो है ना 500 है। इट्स क्लियर। कभी भी डिस्काउंट पेमेंट के साथ ही रहता, कैश के साथ ही अपने को क्रेडिट में लिखना रहता। और एंट्रीज को चेक करना, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल इक्वल रहना बोल के। इट्स क्लियर। नो 13 को क्या कर रहे हैं, विड्रॉन गुड्स वर्थ ₹15,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ आया तो ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होता। ठीक है, ड्राइंग क्या है, ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंस के जैसा है, उसको अपने को डेबिट करने का रहता। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट। गुड्स बोले तो क्या है, सामान कम हो जाता अपना, परचेजेस जो करे थे अपन वो परचेज अकाउंट इफेक्ट होता। ठीक है, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज परचेज अकाउंट इफेक्ट होता। विड्रॉन कैश अकाउंट इफेक्ट होता। विड्रॉन अपने बैंक कैश फ्रॉम बैंक अगर दिए तो बैंक। ठीक है ना, पर्सनल यूज के साथ आपको 3 एंट्रीज आ सकते। ड्राइंग अकाउंट डेटा टू कैश, पैसे विड्रॉ करे तो, अगर बैंक से विड्रॉ करे तो ड्राइंग अकाउंट डेटा टू बैंक। ड्राइंग पर्सनल यूज हो तो ड्राइंग हमेशा डेबिट में आता, वो माइंड में रख लो आप। और एक अगर गुड्स विड्रॉ करे तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होता। इट्स क्लियर। सो अपने को अब ये क्वेश्चन में क्या है, विड्रॉन गुड्स है तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, परचेज अकाउंट, तो एंट्री देखिए आप, ड्राइंग अकाउंट डेटा टू परचेजेस अकाउंट। क्यों परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि गुड्स विड्रॉ करे तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होता। नेक्स्ट 24 पेड फॉर स्टेशनरी थ्रू चेक। चेक आया तो कभी भी बैंक लेना। ठीक है, बैंक लेना। स्टेशनरी एक्सपेंस है तो अपने पास से पैसे जा रहे बैंक में से, बैंक को क्रेडिट कर देना है। स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट करना है। बैंक से अपने को क्यों जा रहे पैसे, स्टेशनरी की वजह से जा रहे, स्टेशनरी बॉट करे बोल के अपन। तो एंट्री क्या हो जाती है, देखिए स्टेशनरी अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। कौन सा भी एक्सपेंस रहने दो अपने पास से, बैंक से अगर पेमेंट कर रहे चेक से तो बैंक को क्रेडिट करना। ठीक है, अगर यहाँ स्टेशनरी की जगह रेंट पेड बाई चेक रहा, रेंट अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। सैलरीज पेड बाई चेक रहा, सैलरीज अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पे थ्रू चेक। यहाँ पर भी पेमेंट हो रहा चेक से तो बैंक में से पैसे जा रहे अपने, किस वजह से जा रहे वो, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो जाती है, देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 80,000, बैंक से अपन विड्रॉ करें। यहाँ पर ड्राइंग नहीं आता, विड्रॉन पर्सनल यूज रहा तो ड्राइंग आता। ठीक है ना। अगर कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक है तो यहाँ पर अपने को कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा रहता, 3 कॉलम कैश बुक में जैसा लेते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट वैसा। तो यहाँ पर विड्रॉ करें बैंक में से तो बैंक में पैसे कम हो जा रहे। ठीक है, एसेट डिक्रीज हो जा रहा तो बैंक को क्रेडिट करना है, कैश आ जा रहा अपने पास, रिसीव हो जा रहा कैश, तो कैश अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट जो है सो अपने को एंट्री हो जाती। इट्स क्लियर। कैश आ रहा विड्रॉ करे बैंक से तो कैश को डेबिट कर दो। कहाँ से विड्रॉ करे अपन, बैंक में से, तो बैंक का बैलेंस आपका कम हो जा रहा ना, एसेट डिक्रीज हो जा रहा तो बैंक को क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट।